नमस्कार दोस्तों, जिसका आपको था इंतज़ार टैक्स ऑन क्रिप्टो और फॉरेक्स आ गया है इस बार। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं क्रिप्टो पे या फॉरेक्स पे हमारा टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होनी है या हमें इसके ऊपर टैक्स का क्या-क्या ट्रीटमेंट होना है, इनकम टैक्स को कंप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्या-क्या करना पड़ेगा। उससे पहले हम आपको यहाँ पे इसका पूरा ब्रीफ जानने से पहले हम एक्ट पे भी चलेंगे। आपको वहाँ पे भी लिखा हुआ दिखाऊँगा कि भाई ये लिखा है, मैं अपने पास से बना के नहीं बोल रहा हूँ। एक्ट में जैसा लिखा गया है मैं एज़ इट इज़ आपको वैसा बताऊँगा, लेकिन इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन के ऊपर टैक्स कैसे देना है। यहाँ पे जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के सेगमेंट हमारे टैक्सेस आते हैं। पहला है जो डायरेक्टली हमें देना है, सेकंड है जो इनडायरेक्टली हमारे पे डाला जा रहा है। सर ये इनडायरेक्टली का क्या मतलब है और ये डायरेक्टली का क्या मतलब है? दोनों चीज़ें समझा रहा हूँ, रुक जाओ। आखिरी में वीडियो पूरा देखना मेरे भाई। वीडियो के एंड तक आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि इसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन या टैक्स का मेथड क्या है। P2P ट्रांजैक्शन में टैक्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, P2P ट्रांजैक्शन में हम कहाँ फंस जाएंगे, क्रेडिट कार्ड में हम कहाँ फंस जाएंगे, बैंक में हम कहाँ फंस जाएंगे, यूपीआई में हम कहाँ फंस जाएंगे, हमें वॉलेट में जाने में हमारे में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इन सब चीजों का आपको पता लगेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो की जो ट्रांजेक्शन है ये हमारी सेक्शन 115BBH ये सेक्शन हमारा डील करता है। ये कहता है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो में, ठीक है, ये एक्चुअली क्रिप्टो वर्ड यूज नहीं कर रहे, ये यूज कर रहे हैं डिजिटल वर्चुअल असेट की। अब डिजिटल वर्चुअल असेट का मतलब क्या है? डिजिटल वर्चुअल असेट का मतलब है एनीथिंग you bought from that crypto to earn some income which is calculated from price increase or decrease। यानी कि हम क्रिप्टो क्यों होल्ड कर रहे हैं? हमें क्या उसके ऊपर डिविडेंड मिलना है? क्या हमें उससे प्रोडक्ट खरीदना है? क्या हमें उसका कुछ करना है? नहीं। हमारा पर्पस क्या है? हमारा सिर्फ एक सिंगल पर्पस है, प्राइस एप्रिसिएशन। यानी आज हमने 80 रुपए का खरीदा, वो 90 हो जाए, फिर वो 100 हो जाए, मैं यहाँ पे बेच दूं और 20 रुपए का प्रॉफिट ले लूं। ऐसे असेट जिनका डिजिटल है, वर्चुअल है और वो असेट भी है, उनकी ट्रांजैक्शन में हम सेक्शन 115 BBH के थ्रू डील किए जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये सेक्शन बोलता है 115 BBH एक सिंपल बात बोलता है कि आपने कोई भी वर्चुअल डिजिटल असेट, नंबर 1 आपने परचेज किया, आपने सेल किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ये इसके ऊपर टैक्स लगेगा 30% प्लस 4% सेस, ये आपका टैक्स चार्ज होगा। सर ये तो बहुत आसान है, हम अपने सारे असेट का टोटल कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा आसान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो कंफ्यूज रहोगे। पूरी वीडियो देखो, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो है नहीं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो नीचे जाके कमेंट में पिन कर दो। आपको कहीं पे भी कुछ लग रहा हो नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, एक एक क्वेरी का रिप्लाई दे रहा हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन पे क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे बहुत सारी आने वाली हैं। अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो तहलका बाकी है, अभी तो यहाँ पे सब कुछ होना बाकी है, अभी तो यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग में आना बाकी है, अभी तो यहाँ पे लाइव में क्रिप्टो में काम करके दिखाना बाकी है। अभी कहाँ आप जा रहे हो? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वर्चुअल डिजिटल असेट, अगर आपने कोई परचेज किया है, सेल किया है, उसका जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसमें अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी। नंबर 1, डिडक्शन नॉट अलाउड। आप कहें कि मैंने ना यहाँ पे ब्रोकरेज पे करी है, नॉट अलाउड। मैंने यहाँ पे एडवाइजरी पे करी है, इसको लेने के लिए नॉट अलाउड। ठीक है, आप सिर्फ इतना समझो कि आपने जो परचेज किया और जो सेल किया उसके डिफरेंस पे आपको टैक्स देना है। बेशक इसमें से आपने कमीशन दिया हो, स्वैपिंग फीस दी हो,
फीस दी हो, ब्रोकरेज दी हो, एडवाइजरी दी हो या कुछ भी दिया हो, ये चीज की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग अब तक ये सोच भी रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ऐसा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम की जड़ ही यहां से शुरू होती है कि यहाँ पे जो कैटेगराइज किया गया है वो दो चीजों में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे बोला गया है वर्चुअल डिजिटल असेट आइडेंटिफाइज सेपरेटली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने मान लीजिए बीटीसी में बाय किया, सेल किया, आपने ईटीएच में बाय किया, सेल किया, आपने एक्सएयू यूएसडीटी में बाय किया, सेल किया, आपने एक्सएजी में भी बाय किया, सेल किया, आपने यूएसओआईएल में बाय किया, सेल किया। यहाँ पे आपने 10K का प्रॉफिट किया, -5K किया, +10K किया और -20K किया। आपका नेट प्रॉफिट क्या है? 10 10 20 20 आपका है -5। तो आपको कायदे में तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। सिंपल सेंस है ना। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे तो आप टैक्स पे करेंगे नहीं, लेकिन सरकार कहती है ऐसे नहीं भाई, ऐसी कैलकुलेशन नहीं मानेंगे। यहाँ पे 10K का प्रॉफिट है और यहाँ पे 10K का प्रॉफिट है, तो इन दोनों प्रॉफिट पे आपको 30% पे करना है, +4% सेस भी पे करना है। और इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये छोड़ दो। कोई सेट ऑफ नहीं होगा, कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जिस असेट का प्रॉफिट है, वर्चुअल डिजिटल असेट शुड बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। अब प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारी फंस रही हैं। मैं एक प्रॉब्लम आपको यहां से दिखानी शुरू करता हूं। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी कि मैं एक बेसिक कहां प्रॉब्लम दिखानी शुरू कर रहा हूं कि अगर आपने इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज आपको कैलकुलेट करना है और जिसमें आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है और जिसमें लॉस है उसमें आपको सेट ऑफ बी नहीं मिलना है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिंगल स्क्रिप्ट में काम करो। इसलिए मैं कह रहा था कि प्रॉप फंडिंग में जाना ज्यादा सेफ रहेगा, प्रॉप फंडिंग में आना ज्यादा सेफ रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं वेबिनार में आ जाओ, वेबिनार ज्वाइन कर लो। वेबिनार से आपको बहुत ये सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ये कहाँ जहां जहां फंस रहे हो ना, मैंने वहां वहां पे पिंच रखा हुआ है, मैं वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा। इसलिए मैंने वेबिनार अरेंज किया है। ये वेबिनार नेक्स्ट संडे को होने वाला है। इसकी मैंने कुछ एक नॉमिनल से फीस रखी है 299 रुपीज की। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो आपको करना है आप कर दो। उसका स्क्रीनशॉट लो, अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर मुझे लिख के वहां पे टैग कर दो, व्हाट्सएप डाल दो। उस स्क्रीनशॉट के साथ आपको वेबिनार में मैं ऐड कर दूंगा। 299 फीस है, उसमें हम बात करेंगे प्रॉप फंडिंग में कैसे जाना है, कौन सा ब्रोकर अच्छा है, छोटा अमाउंट है तो कौन से ब्रोकर पे रहना है, बड़ा अमाउंट है तो कौन से ब्रोकर पे रहना है, यूएसडीटी कैसे खरीदने हैं, कैसे बेचने हैं। अगर आप यहाँ मेरे एरिया से दूर भी हो तो वहां पे आपको ये ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, टैक्स को कैसे हटाना है, बचाना है, खत्म करना है, जो भी चीजें हैं हम वहां पे बात करेंगे। तो आओ वापस चलते हैं इस वीडियो पे और बात करते हैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज हमें टैक्स को कैलकुलेट करना है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारे पास क्या है, हमारे पास है INR। ठीक, हमने इसको कन्वर्ट किया USDT में। ठीक, हमने इसको कन्वर्ट किया XAU USDT में। इसे हमने वापस कन्वर्ट किया XA, ये हमने बाय किया एंड सेल किया। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे INR थे मेरे पास 10,000, यहाँ पे USDT मान लीजिए इस दिन पे 100 रुपए का रेट है तो मेरे पास 100 USDT आए। मैंने इससे 100 USDT से गोल्ड में ट्रेड करा, यानी XAU USDT में ट्रेड करा और यहां से मैंने 1000 USDT का प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक,
अब इसमें होगा क्या कि आप इसको वापस कन्वर्ट करके इसमें लाएंगे यूएसडीटी में 1000 से आप इसको लेके आएंगे। इस दिन मान के चलते हैं 110 रुपए का रेट था, तो आपके पास 1,10,000 रुपए आए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1,00,000 रुपए इज योर गेन एंड यू पे टैक्सेस ऑन दिस अमाउंट। आंसर इज इनकरेक्ट, आंसर गलत है, ये चीज नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे रेट ही इंक्रीज नहीं हो रहे। यहाँ पे जब आप बेचने जाएंगे तो आपको 90 रुपए का ही रेट मिलेगा, आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे 90,000। आप यहाँ पे कितना करेंगे, 80,000 के ऊपर, लेकिन आपका एक्चुअल गेन यहाँ पे ज्यादा बन रहा है। इनकम टैक्स के हिसाब से आपका एक्चुअल गेन बन रहा है डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यानी 100 माइनस 1000 यूएसडीटी। ये आपका नंबर 1 डिफरेंस है जो कि पॉजिटिव है। एंड यूएसडीटी आईएनआर का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है। हेंस आपका जो टैक्स बनेगा वो एक्चुअली में 900 यूएसडीटी पे बनेगा, कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। यहां से प्रॉब्लम का सारा आइडेंटिफिकेशन शुरू होता है, इसलिए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जब हम बाय करने जाते हैं तो हमने यूएसडीटी बाय करते हैं 1000 एट द रेट 100, 1,00,000 रुपए। इसको हम डिपॉजिट कर देते हैं एक्सएनएस में, यहां पे हमें 100 यूएसडीटी मिलते हैं। यहां से हम इससे बाय करते हैं एक्सएयू यूएसडीटी और उसको सेल कर देते हैं। यहां से हमें 100 मिल जाते हैं, हमारा बैलेंस हो जाता है 200 का। तो यहां पे मेरे 100 यूएसडीटी टैक्सेबल हो गए, कैलकुलेटेड एट 100, यानी मेरा प्रॉफिट आया 10,000 का। इसके बाद हमने ये विड्रॉल लिया, विड्रॉल लेके आने में हमारे कुछ चार्जेस कट गए, हमें 190 मिल रहे हैं। 190 में भी रेट 100 था, अब रह गया 90, 17,100 मिल रहे हैं। यहाँ पे गेन आ रहा है 10,000 का, यहाँ पे आ रहा है 17,100 का। 17,100 को 10,000 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमने टैक्स कितने पे दिया, 7,100 रुपए पे, और देना कितने पे था, 10,000 पे। यानी कि 30% तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफर करने में कट गया, 30% सरकार ले गई। कैपिटल मेरा, 30% सरकार को दे दूं, 30% ट्रांजैक्शन कॉस्ट में दे दूं, तो मैं क्या घंटा घर लेके आऊं, मैं क्या घंटा घर लेके आऊंगा। इसीलिए मैं ये वेबिनार अरेंज किया है ताकि हम घर पे कुछ ला सकें, हम अपने यहाँ पे कुछ बचा सकें। ये है पूरा सीन। सर मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो अभी तक कोई ऐसा असेट को सेल ही नहीं किया है। ऐसा बहुत सारे लोग कहेंगे ना, मैंने तो कोई असेट को सेल ही नहीं किया है सर, मैंने तो लिया होल्ड करके बैठ गया। थम जाओ भैया, थम जाओ, तुम्हारे ऊपर भी बात कर रहे हैं भाई। देखो इसमें एक ट्विस्ट लेके आते हैं हम कहते हैं P2P ट्रांजैक्शन, बाइनेंस, बिंगेक्स, बिपे या फलाना ढमकाना, एन नंबर लिख दूंगा यार, क्यों घबरा रहे हो। किसी से भी बाइंग और सेलिंग करेंगे, आप यहां पे आएंगे, यहां पे आके आप बीटीसी को बाय करेंगे, यूएसडीटी को बाय करेंगे। आप कौन है यहाँ पे, बायर। बायर अगर 50,000 INR की वैल्यू से ऊपर की ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इसकी लायबिलिटी है कि इस ट्रांजैक्शन का 1% टीडीएस गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करें। टीडीएस डिपॉजिट तब हो सकता है जब ये P2P ट्रांजैक्शन वाला अपना पैन नंबर आपके साथ शेयर करे। आप पैन नंबर लेके बैठे हो, पैन नंबर में आप उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और ये यहां नहीं, ये हर जगह लगेगा। क्या आप में से किसी ने किया है? कमेंट करो भाई, कमेंट करो अभी नीचे जाके, आप में से किसी ने ये किया है। अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने नहीं किया है तो 200 रुपए पर डे पहली पेनल्टी, दूसरी पेनल्टी 1%, तीसरी पेनल्टी
इसमें इंटरेस्ट इस 1% के ऊपर 18% पर एनम की दर से। चौथा, पेनल्टी इस 1% की 100%। अब सोचो आपने कितने यूएसडीटी बाय करे। समझ में आई? समझ में आई? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एक्चुअल प्रॉब्लम यहां फंस रही है। आपको तो बहुत मजे आ रहे थे ना परसों, लीगल है इलीगल है, इनकम टैक्स तो हम पे कर देते हैं। करना इनकम टैक्स पे, बाय किया था टीडीएस पे, सेल कर रहे हो आपका कोई पे कर रहा है? कौन कर रहा है आपका पे? बाइनेंस है जी, हमारा टीडीएस काट लिया, इसलिए काट लिया उसने। आप बड़े मजे में आए थे ना, सेल करके मैं तो पैसा ले जाऊंगा, वजीर एक्स में बेच देता हूँ, वहां से कैश ले लेता हूँ। काट लेगा, जैसे काट लेगा 30% चार्जेबल हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा बाइक तो किया ही होगा। भाई तुम यहां कह रहे हो, सिंपल समझो, आप वजीर एक्स में गए, वजीर एक्स में आपने सेल कर दिया, मान लो 10,000 यूएसडीटी, 10 लाख के हो गए, आपका 1% काट लिया। आपसे पूछा जाएगा आपने 10,000 गेन किया है, आप बोलोगे हाँ मैंने ट्रेड किया था। आपने स्टार्ट कहां से किया था? या आपसे पूछा जाएगा, आपने बोला सर मैंने 1 लाख रुपए यहाँ डाले थे, मान लो एक्सएनएस में, वहां से मैंने ये किया है। तो आपसे पूछा जाएगा आपने 1 लाख रुपए एक्सएनएस में डाले थे, तो आपने टीडीएस के सेक्शन को कंप्लाई किया था? नहीं किया था तो आ जाओ, इस 1 लाख रुपए पे हम आपको बताते हैं पेनल्टियां कैसे लगाई जाती। दूसरी बात, ये जो ट्रांजैक्शन है, आपको लगता होगा कि नोटिस ना 2 साल 3 4 साल 5 साल, और इनकम टैक्स को कई बार कई जगहों पे बोलता है कि 6 साल तक नोटिस आ सकते हैं। वर्चुअल डिजिटल असेट यानी क्रिप्टो के केस में आपको इनकम टैक्स 16 साल तक नोटिस दे सकता है। सेक्शन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सेक्शन में लिखा है, आप जाके चेकआउट कर लेना। मैं आखिरी में आपको सेक्शन भी दिखा दूंगा। आप अब मुझे कमेंट में लिख के बताओ आपने कितने कितने यूएसडीटी बाय करें, कहां से बाय करें, क्या आपने उसके ऊपर टीडीएस जमा किया है, नहीं किया है तो लिस्ट बनाओ आज और कैलकुलेट करो कि आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है आज की डेट में। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे टैक्स भी बता दूंगा, स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा, कहाँ काम करना है ये भी बता दूंगा, कैसे निकालना है कैसे डालना है ये भी बता दूंगा। यहाँ पे आपको वॉलेट भी बनवा देंगे। और कुछ चार्ज कहाँ कर रहे हैं भाई, तुमने देखा है, मैंने आपको फंडर प्रो की वीडियो दी, मैंने आपको एक्सएनएस की वीडियो दी, कहीं पे आपने सुना मेरे मुंह से कि भाई एफिलिएटेड का लिंक नीचे दिया हुआ, उसी अकाउंट से अकाउंट ओपन कर लो। ठीक, ये है क्रिप्टो टैक्स। एक बार मैं आपको सेक्शन पे जरूर एक बार निगाह डलवा देता हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे, आप 2 मिनट एक बार सेक्शन और देख लीजिए ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, आपको ऐसा ना लगे कि ये हवा में बातें हो रही हैं। भाई ये है सेक्शन 115, यहाँ पे सीधा सीधा कहता है कि भैया आपकी जो टोटल इनकम है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट से होगी, उस पर 30% का टैक्स लगेगा। ये इनकम टैक्स लगेगा, असेसी चार्ज करेगा, और ये इस तरीके से चलेगा। इसमें कोई भी सक्सीडिंग ईयर में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, कोई डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगी। इसके बाद कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट यहाँ पे कवर होगा जो कि सेक्शन 2 में बताया गया है, जिसकी पूरी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। आपको ये सेक्शन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आपका कोई सवाल हो तो नीचे जाके कमेंट में डालिएगा। अननेसेसरी मेरे को व्हाट्सएप पे तंग मत करो भाई। देखो मैंने व्हाट्सएप नंबर सिर्फ इसलिए डाला है ताकि आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेरी अगर आती है तो आप मेरे से बात कर सको, अदरवाइज मुझे वो भी चार्ज उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी सारी व्हाट्सएप को नहीं वो कर पाऊंगा। कुछ टाइम बाद हम एक ग्रुप बना लेंगे, उसमें आप अपनी क्वेरी पोस्ट करो, मैं उसमें जवाब दे दूंगा। अभी आप कमेंट में जाके बताओ कि आपकी क्वेरी क्या है, आप कमेंट में जाके बताओ कि आपने कितने यूएसडीटी बाय करे हैं। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मेरे से बात कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट में जाके बात कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अभी के लिए इतना।